हल्ला मत कर। तो अभी देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 इसका क्वेश्चन नंबर 13 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ f(x) इज इक्वल टू √अंडर cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1 देन प्रूफ करना है हमको। देन प्रूफ दैट सिद्ध करना है f(x) into fy इज इक्वल टू fx प्लस y। इस टाइप से क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन जो है वो 2018 में पूछा हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो किस टाइप से बनाएंगे क्वेश्चन। fx दिया है, हमको प्रूफ करना है। ये जो प्रूफ करना है वहां से चलेंगे। तो प्रूफ क्या करना है? fx into fy इज इक्वल टू fx प्लस y। तो सबसे पहले हम LHS से चलेंगे। फ्रॉम LHS से चलेंगे हम। LHS में क्या है? fx into fy। LHS में क्या है? fx into fy। तो जहां fx है, यहां देखो fx into fy, जहां fx है वहां सारा बात लिख देंगे। क्या लिखेंगे? cos x माइनस sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। उसके बाद देखो यहां x था तो सभी जगह x दिया गया। अगर यहां y देंगे तो सभी जगह क्या होगा? y होगा। तो fy है तो जहां जहां x है वहां क्या कर देंगे? y कर देंगे। हो जाएगा cos y माइनस sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1। यहां तक समझ में आ गया सभी को? अब तुम लोग जो है अव्यू का मल्टीप्लाई पढ़ा होगा। यहां से क्या करेंगे? अव्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे? अव्यू का मल्टीप्लाई। देखो तो यहां से अव्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो बाय कॉलम। रो बाय सबसे पहले यहां से देखो अव्यू का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो बाय कॉलम करते। रो बाय कॉलम। बोलेंगे cos x को cos y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos x into cos y। जब तक एरो खत्म नहीं होगा तब तक प्लस देते चलना। क्या देते चलना है? प्लस। cos x into cos y मतलब नीचे रहेगा तो प्लस पड़ता है, प्लस माइनस sin x into sin y, माइनस sin x into। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा sin x into sin y। अब देखो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 जब भी आवे तो नहीं लिखना है। अब cos x को माइनस sin y से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार इसको इससे किए, इसी रो को सेकंड से करेंगे। तो cos x को माइनस है तो माइनस आगे लिख दो। ठीक है, माइनस को क्या कर दिए? आगे लिख दिए। बताओ क्या होगा? बताओ। cos x इंटू sin y। cos x इंटू sin y हो गया। क्या देंगे? प्लस। क्या देंगे? प्लस देंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ क्या है? माइनस है तो क्या पड़ेगा?
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू जीरो से जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही होगा। अब क्या करेंगे, थर्ड इससे करेंगे, तीसरे कॉलम से cos x को जीरो से जीरो हो जाएगा, sin x को जीरो से जीरो हो जाएगा और जीरो को 1 से जीरो, ये सारा जीरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, sin x को किससे करेंगे, cos x से, sin x इंटू cos y प्लस देंगे, क्या देंगे, प्लस sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y, जीरो को जीरो से तो जीरो लिखेंगे ही नहीं। अब sin x को क्या होगा बताओ तो, sin x इंटू sin y, sin x इंटू sin y प्लस देंगे, प्लस दे दिए और cos x इंटू cos y और यहां से जीरो हो जाएगा। अगला स्टेप क्या करते हैं देखो, ये जीरो को यहां से जब मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो आएगा, जीरो आएगा और क्या आएगा, 1 आएगा, वही आ जाएगा। इसको जीरो जीरो जीरो, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा और ये दोनों जीरो बना देगा, ये 1 बना देगा। यहां तक ठीक है। अब देखो क्या करते, उसके बाद देखो अब क्या करते हैं वो देखो, थोड़ा सा जो फॉर्मूला शुरू में बताए थे थोड़ा उसका यूज करेंगे हम। बोर्ड पर देखो, एक बार फिर रिकॉल करेंगे तो यहां पर है, तुम लोग को हम बताए थे क्या, कौन कौन सा फॉर्मूला बताए थे बताओ, साइन ए प्लस बी, क्या बताए थे, थोड़ा इसको बेसिक अभी हम हिंट कर रहे हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बताए थे, साइन ए, साइन रहेगा तो अल्टरनेट होता है, साइन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कॉस बी, प्लस है तो प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये बताए थे। माइनस में रहेगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस हो जाएगा। और कॉस का बताए थे, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला बताए थे बताओ तो, साइन में बोले अल्टरनेट, साइन बोलो तो कॉस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और फिर कॉस इंटू साइन बी। इसमें क्या बताए थे, इसमें सेम होता है, जैसे cos a इंटू cos b, प्लस रहेगा तो माइनस sin a इंटू sin b, sin इंटू, यही फॉर्मूला का यूज यहां पर होगा। ठीक है, तो देखो यही फॉर्मूला का यूज हम करेंगे। थोड़ा सा ध्यान से बोर्ड पर देखो, यहाँ cos x इंटू cos b मतलब cos x इंटू cos y, बोर्ड पर देखो cos x इंटू cos y, तो सेम है, सेम है तो किसका फॉर्मूला होगा, cos cos किसका फॉर्मूला होगा, cos का। अब a प्लस b होगा या a माइनस b होगा वो बाद में देखेंगे। cos cos है तो किसका फॉर्मूला होगा, cos का, सेम रहेगा तो cos का, cos। अब माइनस है तो cos में अगर माइनस में रहेगा तो फॉर्मूला प्लस में होगा, फॉर्मूला किस में होगा, प्लस में, तो ये cos x प्लस y फॉर्मूला होगा। अब इसमें क्या करते हैं कि दोनों जब भी माइनस आ जाए दोनों में तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस क्या करते हैं, कॉमन, माइनस जब कॉमन लेते हैं तो इसमें माइनस वाला प्लस में हो जाता है, माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस। ये हम यहाँ माइनस लगा दिए तो ये दोनों प्लस में हो गए, ये दोनों किस में हो गए, प्लस में। माइनस जब भी कॉमन लेंगे तो ये इसको प्लस समझना है, ये भी प्लस ये भी प्लस, अगर ये भी प्लस समझ रहा है ये भी प्लस समझ रहा है तो cos sin, cos अल्टरनेट जा रहा है ना, अल्टरनेट जा रहा है तो किसका फॉर्मूला होगा, साइन, cos है साइन है तो अल्टरनेट रहेगा तो साइन का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, साइन। और जब माइनस लगा दिए तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस में, तो प्लस में क्या होगा फॉर्मूला बताओ तो, x प्लस y, क्या होगा, x प्लस y, ये जीरो एज इट इज लिख देंगे। इसमें देखो साइन है cos है, अल्टरनेट है, अल्टरनेट है तो साइन का फॉर्मूला होगा, किसका फॉर्मूला, अब प्लस है तो प्लस में ही। अब इसमें एक बात तुम देखो, इसमें देखो दोनों सेम है, दोनों क्या है, दोनों सेम है तो cos का फॉर्मूला होगा। अगर इसको हम पहले लिख देते, इसको बाद में लिख देते तो cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, cos है, दोनों सेम है तो cos का फॉर्मूला होगा, और ये आगे आएगा, ये कहाँ जाएगा पीछे,
तो माइनस का फॉर्मूला होगा, किसका फॉर्मूला होगा? तो माइनस है तो किसका फॉर्मूला होगा कॉस में? प्लस का, किसका? प्लस का। ये 0 0 1 इतना ला दिए। ये हम लाए किससे? एलएचएस से। एलएचएस में चले थे, पहले एलएचएस से चले, fx को लिख दिए, fy को लिख दिए, x के दिए बस सब y लिख दिए, इसको कर दिए मल्टीप्लाई। क्या कर दिए? कैसे मल्टीप्लाई किए? cos x रो बाय कॉलम, cos x इंटू cos y, जैसे करते थे डिजिट वाले में। अब माइनस रहेगा तो माइनस में आ जाएगा, sin x इंटू sin y, और जीरो को नहीं लिखेंगे। फिर इस cos x को इससे कर दिए तो माइनस था आगे लगा दिए, cos x sin y और cos x sin y हो गया। और क्या होगा? प्लस देंगे, क्या देंगे? तो प्लस देते तो माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, sin x इंटू cos y, और अगला 0 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी टाइप से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला लगा दिए, क्या लगा दिए? फॉर्मूला लगा दिए। अब हम चलेंगे आरएचएस से। किससे चलेंगे? बोलो, आरएचएस से चलेंगे। आरएचएस में हमको क्या है? आरएचएस को हम जो है दूसरे कलर से लिख देते हैं। देखो आरएचएस में हमारा क्या है? fx प्लस y। क्या है? fx प्लस y। तो बोले अगर x है तो सभी की जगह x, अगर y है तो सभी की जगह y, 2 है तो x की जगह क्या देंगे? 2। अगर यहाँ x प्लस y देंगे, x की जगह क्या देंगे? x प्लस y। x की जगह क्या दे रहे हैं? x प्लस y। तो जहां जहां x है वहां क्या पड़ेगा? x प्लस y। तो बताओ तो क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। cos x plus y। तो हमारा हो जाएगा जहां जहां cos x प्लस y, फिर क्या होगा? माइनस साइन x प्लस y, फिर 0। अब बताओ क्या होगा? साइन x प्लस y और cos x प्लस y हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 0, नीचे 0 0 1। तो हम देखें कि LHS भी हमारा यही है और RHS भी क्या है? यही है। तो सो क्या कह देंगे? LHS इज इक्वल टू RHS, इतना ही करना। हेंस प्रूव, हेंस प्रूव LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। कोई प्रॉब्लम? एक बार फिर रिकॉल करेंगे, नोट कर लो। तो ये क्वेश्चन सभी बच्चे को समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख देते हैं थोड़ा सा। इफ a is equal to, if a is equal to 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0, then find a square minus 5a plus 6i plus 6। यदि a बराबर इतना है तो इतना का मान ज्ञात करें, इतना का मान ज्ञात करें। ठीक है, देखो इसको बताते हैं, अच्छा से देखना है। ठीक, जब भी तुमको a का वैल्यू दिया रहेगा और कुछ फाइंड करने देगा इस इक्वेशन टाइप का, तो उसमें क्या करना है? उसमें करना क्या है? सबसे पहले ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना। क्या निकालना? जैसे ए स्क्वायर की जगह दे देता है यहाँ पर इस टाइप से दे देता है a क्यू माइनस 3a स्क्वायर प्लस 6i। तो सबसे पहले a दिया रहेगा तो सबसे पहले a स्क्वायर निकालना। क्या निकालना? a स्क्वायर। उसके बाद क्या निकालेगा? a क्यूब। इस टाइप से निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हमारा दिया हुआ है a का वैल्यू दिया है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? a स्क्वायर। सबसे पहले a स्क्वायर निकाल लो, अभी उसको मत देखो। तो a स्क्वायर मतलब a इंटू a स्क्वायर मतलब a को 2 बार लिख देंगे।
2 0 1 2 1 3 1 minus 1 minus 1 0 2 0 1 2 1 3 1 minus 1 0 लिख दिए। अब देखो क्या करते हैं, बोले जब भी इक्वेशन रहेगा ए दिया रहेगा सबसे पहले क्या निकालेगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए को 2 बार लिख दो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो ड्रॉ बाय कॉलम। जैसे कैसे मल्टीप्लाई करते बताओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बोलो 2 2 जा 4 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 नीचे रहेगा तो क्या देंगे प्लस देंगे। 0 आप उसके बाद 0, बोले 0 मत लिखो, 0 जब भी आए नहीं लिखो, 1 ठीक है। 0 को नहीं लिखते हैं 1 आ जाएगा, आगे गैप दो। बोलो 0 लिखते हैं नो सर नहीं लिखते, दो। 0 लिखते हैं नो सर। नहीं लिखते, एक। माइनस माइनस 1 आ जाएगा ना। बोलो 2 1 जा 2 2, 0 आ रहा है नहीं लिखेंगे, 0 आ रहा है ना नहीं लिखेंगे, एक लाइन बच जाएगा उससे। 2 2 जा 4 2 2 जा 4, उसके बाद 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा बताओ 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -3। आगे क्या होगा बताओ 2 होगा, 3 होगा और 0 हो जाएगा। तो 2 प्लस क्या हो जाएगा बताओ 2 प्लस 3 हो जाएगा। अब बताओ इसमें 2 होगा -2 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 -1 क्या आएगा -1 0 आया, -1 आया, ये 0 आ गया, उसके बाद 1 आया -3 आया, 0 आ गया। थोड़ा इसको अच्छा से लिख देते हैं, क्या आ गया 5 -1 2, ये कितना आया 4 2 6 9 आ जाएगा। देखो ये सब चीज हम सिखा चुके हैं, ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस का चीज है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना तो सीख जाएगा। ये -2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0 -1 -2, ए स्क्वायर निकाल लिए। क्या निकाल लिए बताओ ए स्क्वायर का हम वैल्यू निकाल लिए, कोई दिक्कत समझा। आगे देखो, इतना समझ गया, बोलो यहां तक समझा सब। आगे देखो क्या करना, नाउ हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है ए स्क्वायर। क्या फाइंड करना है ए स्क्वायर -5a प्लस 6i, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो बताओ ए स्क्वायर कितना आया, लिख दो ए स्क्वायर 25 आया ना, 5 स्क्वायर नहीं करेंगे 5 ए स्क्वायर को निकालने के लिए 5 -1 2 बताओ 9 -2 5 0 -1 -2, इसको लिख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। -5 माइनस, यहां माइनस है, -5 ए का वैल्यू लिख दो, ए का वैल्यू लिख दो, क्या है 2 जी, क्या है ए का वैल्यू बताओ 2 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, इसके बाद यहाँ प्लस है, क्या है 6 +6। अब क्या करते हैं वो देखो, आई के जगह क्या करना है, जब भी अगर 3 रो 3 कॉलम रहेगा तब आई के जगह पुट करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जब भी 3 रो 3 कॉलम वाला रहेगा तो आई के जगह पुट करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ाए होंगे उसमें लिखे थे, 2 रो 2 कॉलम रहेगा तो 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1। चलो देखो क्या करते हैं, आगे देखो
क्या बोले, जब भी तीन और तीन कॉलम में ए का वैल्यू दिया रहेगा तो आई की जगह क्या पुट करेंगे, 1 0 0 0 1 0। प्रिंसिपल डायगोनल 1 रहना चाहिए, प्रिंसिपल डायगोनल 1। आप देखो यहां पे इसको सेम लिख दो, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। इसको मल्टीप्लाई करो 5 से, 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहां पर तुम लोग को ध्यान देना है, यहां पर क्या ध्यान देना है, पहले प्लस को ऐड करते, बोर्ड मास पढ़ा होगा, लास्ट में सब्ट्रैक्ट होता है, जो पहले सब्ट्रैक्ट कर देगा उसका गलत हो जाएगा। ये प्लस में है, किसमें है, प्लस को प्लस के साथ ऐड करना है, प्लस को प्लस के साथ ऐड इन्हें पहले घटा देंगे। बोर्ड मास पता है ना, अगर यहाँ पर 2 रहता, -4 रहता, +6 रहता, तो पहले क्या करते, 6 2 8, 8 में से 4 जाएगा। तो वही रूल यहाँ पर अपनाना है इक्वेशन वाले में। ऐड करो 5 और 6 11, ये -1 ही रह जाएगा, जहां पे 0 है वह इसमें रह जाएगा। बताओ 9, ये 4 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 5 ही रहेगा, ये इसमें रहेगा, 0 -1 ही रहेगा, 4 आ जाएगा, क्या आएगा। अब इसको लिख लो सेम, 10 है, 0 है, 5 है, 10 5 15 5 -5 0, कोई प्रॉब्लम। अब क्या करते हैं वो देखो, बताओ क्या आएगा। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, आंसर आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, बोलो तो इसको सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा, जल्दी बोलो। 11 में से 10 जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 में से 0 -1 माइनस का 3 क्या आएगा, -3, ये -1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -10 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, माइनस प्लस 5 में से 1 जाएगा, 4 आ जाएगा और 4 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको फाइंड करने दे रहा था तो इसलिए आंसर होगा। तो एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन बता दिए, इसमें क्यूब वाला रहेगा तो पहले क्या a² निकालो, फिर AQ निकालो। क्यों सर ऐसा क्यों निकालते हैं, डायरेक्ट अगर हम पुट करेंगे तो हमारा जगह बहुत ले लेगा, जो पूरी ही नहीं पाएगा, इसलिए छोटा पहले a² निकाल लेंगे, उसके बाद थोड़ा छोटा पार्ट हो जाएगा तो छोटा छोटा करके निकाल लेंगे। ठीक है, उतारो इसको। चलो देखो, ये क्वेश्चन सभी बच्चे को समझ में आ गया। अब देखो क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 जो है सभी बच्चा अपने से ट्राई करना, क्योंकि अभी बताएंगे तो इसमें टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, कल घर से बना के लाओ। 17 बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आज 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, ये तीनों इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन है, बस ज्यादा 2 इंपोर्टेंट है, एक 13 और एक 17। यदि a इज इक्वल टू, यदि a इज इक्वल टू 3 है, -2 है, 4 -2 तथा i इज इक्वल टू, इसमें i का वैल्यू दे दिया, नहीं भी देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। a बराबर इतना एंड एवं a² इज इक्वल टू ka -2i हो तो
के का मान ज्ञात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो अच्छा से बोर्ड पर देखो तो सभी बच्चे, जब भी बोले ए का वैल्यू दे और कोई इक्वेशन दे तो उसमें सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि स्पेस हमारा कम से कम लगे, नहीं तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे हमको क्या निकालना बताओ तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। मेरे पास तो स्पेस बहुत है तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्या निकालना है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, इसका वैल्यू निकालना है। बोर्ड पर देखो, ए स्क्वायर मतलब ए को 2 टाइम्स लिखो, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, फिर लिख दो एक बार 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इज इक्वल टू के। देख रहा पूरा स्पेस कितना ले रहा है, इसलिए ए स्क्वायर तुम लोग पहले निकाल लेना। के ए का वैल्यू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2। अब बताओ, एक दो ही टाइप का क्वेश्चन ही रहेगा, 2 और 2 कॉलम रहेगा तो आई के जगह 1 0 0 1 देना है। 1 0 0 0, ध्यान से समझो, अगर 2 और 2 कॉलम वाला रहेगा तो आई के जगह 1 0 0 1, और 3 और 3 कॉलम रहेगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई सबको आता है, 3 3 9 प्लस देंगे, उसके बाद -8 क्या होगा, -8, उसके बाद थोड़ा स्पेस तो इसका काम हो गया, -6 प्लस माइनस माइनस 2 2 4 4 3 12 प्लस -8 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। के में कुछ नहीं करना है, जिसका वैल्यू निकालने बोलेगा उसमें कुछ नहीं करना है, ये मल्टीप्लाई किए सेम लिख दो इसको, के 3 माइनस 2 4 माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 0 0 2 हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, देखो तो बोर्ड पर एक स्टेप और होगा, पढ़ाने दो उसके बाद बताते हैं। इतना देखो 9 में से 8 जाएगा 1, ये कितना आएगा, -2 आ गया। ये बताओ 4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा, के को उसी टाइप से लिखना है, प्लस 2 0 0 2 इज इक्वल टू के को ऐसे लिखेंगे 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ठीक है, यहां तक समझ गया ना। अब देखो क्या करते हैं, लास्ट प्रोसेस, लास्ट स्टेप है, देखो इसको जोड़ो, 1 और 2 3, -2 4 -2 -2, इधर क्या आ गया, के 3 4 3 -2 4 -2, बताओ 3 -2 4। अब ये और ये क्या हो गया, दोनों बराबर था ना, तो सो के का वैल्यू कितना आएगा, एग्जाम में पूछेगा तो एकदम सेम क्वेश्चन ही पूछेगा। ठीक है, जब भी के का वैल्यू बोलेगा निकालने तो के को एकदम सेम लिखना, बाकी तुम इधर उधर करो। ठीक है, नोट कर लो इसको, नोट कर लो जल्दी।